पिछले क्लास में हम लोग कहाँ थे? पिछले क्लास में कहा था हम लोग? बोलिए। सर क्वेश्चंस करवा रहे थे। क्वेश्चन तो अभी होता ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट शीट पर थे ना शायद, इनफाइनाइट शीट का वेरिएबल बता रहे थे। यस सर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे, मतलब मीनिंग है पिछले क्लास में मैंने बोला होगा कि अगले क्लास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट प्रोबेबली इंड हो जाए, ठीक है, और उसी से फिर फर्दर आगे कैरी लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज a spherical cell, electric field due to uniformly charged a spherical cell। ठीक, क्या कर रहे होते? स्फेरिकल सेल लिखो, मतलब टॉपिक के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a spherical cell या फिर हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड, दोनों में से तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों का मतलब सेम है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तीनों का मतलब सेम है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो बोला गया स्फेरिकल सेल क्या होता, चेक करो। इस वाले पोर्शन में एक स्फीयर लेते हैं, हॉलो, याद रखना हॉलो है, अंदर किसी टाइप का मटेरियल नहीं है, और अगर जो मटेरियल है वो सॉलिड कैविज है, मान लीजिए सॉलिड कैविज, ठीक है, तो हम लोग को क्या मानना है? हम लोग को यह मानना है कि इसके सरफेस पर चार्ज होगा, इसके मटेरियल में अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। हम लोग को यह मानना है कि इस पे सरफेस पर चार्ज होगा, यानी मीनिंग कहाँ चार्ज होगा भाई? चार्ज इस सरफेस पर होगा, और कुछ ऐसे है। ठीक, कुछ ऐसा हो गया। अब सोचिए, चार्ज क्यू रेडियस आर, ठीक, यहां पे पहला कंडीशन यहां लेते हैं आर, ठीक है, और इस आर का कहने का मतलब क्या? ये लेस देन कैपिटल आर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां ले ले? सरफेस पर, और आर इक्वल टू कैपिटल आर। और तीसरा पॉइंट कहां ले ले? बाहर, जहां पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो केस फर्स्ट, जब आर लेस देन कैपिटल आर होगा तो चेक करो, तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, क्या वो चार्ज सरफेस से अंदर है? ठीक, अंदर है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सीधा सीधा जी। ठीक, केस सेकंड क्या? जब आर इक्वल टू कैपिटल आर, मान लीजिए आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, वैसे ही केस 3 की बात करें तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा इस सेक्शन का। ठीक, इस वाले पोर्शन में इसलिए इसका प्रूफ नहीं दे रहा, अभी दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो प्रूफ इस जगह पर जरूरत पड़ेगा वो ना 12th बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, ना जेई मेन, ना जेई एडवांस, मेडिकल कहीं। ठीक, इसको पूछने का तरीका गॉसेस लॉ, जनरली जो पूछा जाता है 12th बोर्ड में भी, वो गॉसेस लॉ से पूछा जाता है। ठीक, तो सीधा सीधा अभी इन सभी चीजों को दिमाग में फिट करो। अगर जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड जी, सरफेस पर है के क्यू बाई आर, और बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना?
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, जय रह गई बात ग्राफ के तौर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और आर यहां, चेक कर कहां लिखिए इसे, बीच में सिग्नल वीक हुआ होगा, गया होगा सिग्नल। सर रवि को एडमिट कर लीजिए सर। हाँ हो गया सर हाँ हो गया। जल्दी लिखे। सर बोलिए लिखना है अभी, मतलब क्या? कि कब क्लास स्टार्ट, मतलब कि लिखना है अभी। हाँ लिखिए इसको। अच्छा रवि अभी आए हो ना? यस सर। हाँ बस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल या फिर हॉलो सिलेंडर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कहने का मतलब ये सोचे डायरेक्टली, कहने का मतलब ये सोचे कि इस वाले पोर्शन में है क्या, जो भी सिस्टम है, जो भी पार्ट। क्लियर? इसमें मान लेना है कि चार्ज सरफेस है, मटेरियल होगा तो मान लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, इसका प्रूफ अभी मत दे, प्रूफ मैं बाद में दे दूं। ठीक है, मतलब गॉसेस लॉ एक सेपरेट चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, उसके थ्रू ही देंगे। क्लियर ना? तो इसमें क्या याद रखना है कि जैसे मान लो ये स्फेयर है, स्फेयर के इनसाइड अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, सरफेस पे निकालना है तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो बाहर निकल गए मतलब सरफेस से बाहर, तो इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट चार्ज सोचें, इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट चार्ज सोचेंगे और क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ग्राफ के तौर पर लिख लो। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखो। प्रूफ देने को कहोगे मैं दे दूंगा, अभी कुछ नहीं समझ में आया। छोटा सा लॉजिक है, मतलब अभी दिमाग में रखते हुए आगे बढ़। ठीक है, ये फिर से वापस आए, हो गया ये, तो आगे बढ़े। सर एक सेकंड अभी रुक जाइए ना। हो गया है या नहीं?
चलो भाई इसी पोर्शन में आगे काम करना शुरू। मान लो, फटाफट, टाइम नहीं बर्बाद कर, मान लीजिए मैं आपको दूं एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इस पे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात। इस पे टोटल चार्ज Q, रेडियस R, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे कोई चार्ज रख रहा है Q0, क्लियर, ठीक है। और यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन अपने तरफ से रखे R। बता इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, थोड़ा जल्दी, जल्दी। बोलो, कितना टाइम, आसान क्वेश्चन था। सर E equal to 1/4 तुम्हारा आवाज घटा, बोलते बोलते तुम्हारा माइक या जो भी था वो पता नहीं चला, शायद सही बोल रहे हो लेकिन पता नहीं चला मुझे। बोलो क्या है, देखो आसान है। अरे भाई अभी तो सिखाए, इस चार्ज से ये पॉइंट अंदर है या बाहर, सोच के देखो, ये वाला पॉइंट अंदर है या बाहर, बोलो। जो दूसरा चार्ज है वो अंदर है या बाहर, पहले ये बात बताओ। बाहर। ठीक है, तो बाहर है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करो, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस स्फीयर के कारण क्या सिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू था 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बोले, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, याद करो, क्या F की वैल्यू बताए थे Q इंटू E होगा, ठीक। यहाँ चार्ज कितना है Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी फाइनल सॉल्यूशन Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है, बोल भाई। यस सर। सभी लोग सर ऐसा नहीं ना कि हाँ भाई एक दिन क्लास पे ऑफ हुआ, कभी कभी होता है वैसा, ठीक है। तो सब कुछ सुस्ता गया कि नहीं भाई अब कैसे करें, सुस्ताना नहीं है। मान लीजिए अब ये स्फीयर ऐसा है, ठीक, मान लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक, इसका बस लॉजिक तैयार करना, प्रूफ तो दे ही देंगे। मान लीजिए इस पर चार्ज था, टोटल चार्ज की, याद रखना स्फीयर है इसलिए गड़बड़ नहीं होगा। इस पर टोटल चार्ज क्यू, रेडियस आर। मान लो सेंटर को कुछ हो, सेंटर हो कुछ भी, सेंटर पे भी एक चार्ज दे देता हूं Q0, सेंटर पे इस बार चार्ज देता हूं Q, ठीक। और मैं कुल मिलाकर के सेंटर एक पॉइंट बनाता हूं A पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट बनाता हूं B पॉइंट, ठीक, और तीसरा पॉइंट बनाता हूं D पॉइंट, क्लियर। तुम्हें अगर जो इच्छा है तो तुम अपने मन से इसका सेपरेशन RA मान सकते हो, इसका सेपरेशन RB मान सकते हो, इसका सेपरेशन RD मान, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चाहो तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो वेक्टर फॉर्मेट, मैं चलो वेक्टर फॉर्मेट सबसे बढ़िया,
सब कुछ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, नहीं D है ना, D कितना होगा, जल्दी बताओ, सोच के जल्दी बताओ, इसमें कोई टाइम बर्बादी नहीं, जल्दी बताइए। बना, चंदन बना, हाँ सर। क्या आया, तो 0 कहाँ पर 0, सेंटर पे थी। बिल्कुल सही, आगे, और आगे आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी क्यू बाई। बोलो बोलो, बस लॉजिक है, ये जो सोच रहे हो ना, इसको मैंने लॉजिक के लिए दिया है, ये हो सकता है कि तुमको आता है और तुमको कंफ्यूज करा रहे। सर विवेक कर दीजिए ना। ये आपको आता है, सिर्फ मैं आपको कंफ्यूज करा रहा, ठीक, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बोलो, सर सेंटर पे 0 होगा, हाँ बिल्कुल 0 होगा, सेंटर पे बिल्कुल 0 होना चाहिए। और सर ए पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई ओए का होल क्यू, ओए का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल चार्ज के कारण नहीं होगा, क्या सर, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण नहीं होगा, क्या सर आवाज, मैं ये बोल रहा हूँ कैपिटल क्यू चार्ज के कारण नहीं होगा, हाँ ना, बस ये जानना चाहता। तो देखो, गलतियां करने के पहले से हम तुमको आगाह करते रहे कि नहीं ऐसे ऐसे समझना, देख आराम से। यहाँ पर 2 चार्ज है, कौन कौन से, एकदम स्ट्रेट, यहाँ 2 चार्ज है, एक सेंटर पे और दूसरा क्यू, सेंटर सर्कल के या स्फीयर के ट्रेजेक्टरी पर, ठीक। यहाँ पर क्या कैपिटल क्यू नहीं होगा क्योंकि सर अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो इनसाइड द सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्फीयर, सर्कल कहेंगे तो रिंग हो जाएगी, यस रिंग हो जाएगी, ठीक है, उसका मतलब फिर रिंग हो जाएगा, वो गलत है स्टेट। अब सोचो यहाँ क्या यूज करता, यहाँ पे यूज करना 2 चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, क्यू नॉट के कारण, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, कैपिटल क्यू के कारण, बिल्कुल अलग अलग सोचो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट के कारण क्या, कोई सेपरेशन ही नहीं है, तो 0, ठीक, और इसके चलते भी 0, यानी फाइनल स्टेटमेंट 0, ठीक। अब सोचो यहाँ ए पॉइंट पे क्या लिखता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू चार्ज के कारण, ठीक। अब खुद सोचो, ठीक है, आंसर लिखने के लिए तो जो आंसर बनाएंगे सो बनाएंगे, चेक करो क्या कर रहे होते, कैपिटल क्यू चार्ज के क्यू नॉट के कारण, क्यू नॉट के कारण क्या यहाँ पर एक सेपरेशन है, ठीक, तो सेपरेशन है तो क्या फील्ड होता है, चेक करो,
याद करो, बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्यू नॉट है वो डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है। तो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में आंसर आपसे पूछा है, तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखता, ओ ए का होल क्यूब इनटू ओ ए वेक्टर। क्लियर है? सर साकेत का एक्सेप्ट कर लीजिए ना, साकेत का सर एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लस वेरीफाई कर लो, ये डेटा होता है, ठीक। और प्लस कैपिटल क्यू के कारण ये इनसाइड है, तो जब स्फीयर के इनसाइड होगा तो क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये स्टेटमेंट 0, यानी फाइनल स्टेटमेंट होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये वाला पोर्शन क्यू नॉट ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर ए के बराबर है, यानी आर ए का क्यूब, ठीक, और ओ ए वेक्टर। क्या जो बोले वो क्लियर है, ध्यान रहेगा? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। yes sir. सभी लोग ठीक है। अब सोचो फर्दर, अगर जो मुझे यही काम सेम का, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये सेम काम करना होता सर किसके लिए? सर हाँ, रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मीनिंग ये कि मैंने ये कहा कि ये क्यू नॉट है, ठीक, तो 2 पॉइंट, जैसे यहाँ क्यू नॉट और कैपिटल, ठीक, तो दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, ये तो सेंटर पे ही रह गया तो 0, ठीक। ये ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर, सॉरी सेंटर पे, इस कैपिटल क्यू के कारण तो इनसाइड है, ऐसे भी 0, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट पे चेक करो, ए पॉइंट पे क्यू नॉट, तो इस पॉइंट से आर ए सेपरेशन करो, तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या सिखाए, वेक्टर फॉर्मेट में सिखाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड जो पोजीशन वेक्टर है, तो ओ ए था तो ओ ए का होल क्यूब और ओ ए का वेक्टर सिखाए थे, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो वो लिख लिया। इसके बाद ये वाला पॉइंट इनसाइड है ही, तो वैल्यू सीधे सीधे 0, ठीक। फिर जो वैल्यू आया वो चेक करो। अब हम लोग निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे चेक करो क्या लिखेगा, स्टैंडर्ड डेटा बी पॉइंट पे यूज करेगा, तो यहां से इसका 2 चार्ज, कौन कौन सा, एक क्यू नॉट है और दूसरा कैपिटल क्यू, ठीक। क्यू नॉट के कारण कितना सेपरेशन, ओबी, ओबी एकदम बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में क्या यूज करता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ओबी वेक्टर का होल क्यूब और ओबी वेक्टर, ऐसा। प्लस अब सोचो कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण बी पॉइंट पर, तो सरफेस पर था, सरफेस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना ही है, तो ओबी वेक्टर का होल क्यूब और ओबी वेक्टर। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखता, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट, ओबी कितना है, ओबी है आरबी के बराबर, और आरबी किसके बराबर, आरबी खुद आर के बराबर, तो क्यू ना इस सेक्शन को आर क्यूब और ये डेटा ओबी वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये डेटा आर क्यूब और ओबी वेक्टर। होता नहीं होता, बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट, सॉरी डी पॉइंट खुद वेरीफाई करो क्या करता। अब ये वाला पोर्शन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू चार्ज के, ठीक, क्या यूज कर रहा हूं, ये डेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां से क्यू नॉट लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है ओडी वेक्टर का होल क्यूब और ओडी वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, ये वाला पार्ट भी ओडी वेक्टर का होल क्यूब और ओडी वेक्टर,
ठीक है, फाइनली अब आंसर ही तो करना है। ओडी का वैल्यू मैंने क्या माना है, आर डी, ठीक, लिख ले, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर डी का होल क्यू और ओडी वेक्टर प्लस ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर डी का होल क्यू और ओडी वेक्टर। क्लियर है? हाँ ना? यस सर। अच्छा सर, सर हाँ, बोलिए। सेकंड वाला में क्यू नॉट की जगह क्यू होगा ना, कैपिटल क्यू। क्या सेकंड सेकंड इसमें वाले में इसमें सर, बी में क्यू नॉट की जगह, ओ सॉरी यहाँ सही है, वो फ्लो में मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, सर। लिखे। अच्छा सर, जहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है उसको रिप्लेस करके लेंथ से ना कर सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्मेट में मतलब वो जो वहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में छोड़ दिए उसको लेंथ से रिप्लेस ना कर देते, रेडियस आर। आर स्क्वायर में रहने दे। हाँ ठीक। वैसा ही। हाँ कर सकते हैं, लेकिन देखो एक बात, पढ़ रहे तो वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ रहे वेक्टर क्वांटिटी जी ना, सर। हाँ या ना? ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो बात सोचे या दिमाग चलाए, ठीक, तो उसका तो अधिकार बनता है कि वो डायरेक्शन भी पूछ सकता है, हाँ या ना? बोलो। जी सर। ठीक, हाँ तो क्या हो सकता है कि हम डायरेक्शन छोड़ के काम करें? नहीं समझ में आ रहा? जी सर। ठीक है, ऐसे मतलब मतलब आसान रहता सर कि कलम का भी जरूरत ना पड़ता, तो ये तो ऐसे बता दो, कोई सा नहीं, हम हो सकता है हम चेंज कर दें। ठीक है, क्लियर है? जी। तो हो सकता है चेंज कर देता, आप फंस जाओगे। क्लियर? उसमें कोई परेशानी नहीं है। यस सर। ठीक है, मतलब मीनिंग ये कि परेशानी कहाँ होगा मैं पहले कह देता। सीरियसली यहाँ पर अगर जो मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक, तो डायरेक्शन के लिए सिखा रहा हूँ, तो सीरियस बोल रहा हूँ, यहाँ अगर तो कुछ सिखा रहा हूँ तो डायरेक्शन के लिए सिखा रहा हूँ, इसके लिए नहीं सिखा रहा कि दैट इज अरे भाई फार्मूला देना था तो प्रूफ डायरेक्टली करिए ले, सही है ना? तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं यस है। सर। चलिए देखिए जल्दी, विवेक हाँ, वो जो पहला क्वेश्चन दिया था वो आसान था, मुश्किल था। ठीक है, मैंने कहा बताऊँ, यहाँ बता दिख रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था और ये स्फीयर है और चार्ज सरफेस पर है, याद रखना। ठीक है, चार्ज सरफेस पर है। अब ये बात दिमाग में रखना कि अगर जो हम इस स्फीयर के इनसाइड यहाँ फील्ड निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, सेंटर पे निकाले, कहीं निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा। पहले ये बात दिमाग में, स्फीयर के इनसाइड कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, पहला। ठीक, दूसरा, अगर जो सरफेस पर निकालें, सरफेस इस जगह पर, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कि क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर जो बाहर निकालो आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा बात? मैंने क्या क्वेश्चन दिया था वो समझ लो। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ऐसा था, अब ये बात दिमाग में रहेगा तो ही आगे बढ़े। ये इस पर पॉजिटिवली चार्ज क्यू दे दिया था, रेडियस आर था और इससे आर सेपरेशन पर क्यू नॉट चार्ज। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा था कि फोर्स कितना है, तो भाई इस चार्ज के कारण ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ है, बाहर है। बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट इंटू ई बताया है ना विवेक? यस सर। क्लियर, बस वो वैल्यू बताए। और चलिए जल्दी लिखे सभी लोग, हो जाए तो मुझे कंफर्म करें। हो जाए तो इसे जल्दी से इन्फॉर्म करें। इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन फिर से कर, क्लियर? और इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है? जेई मेन और मेडिकल खूब पूछता है, एडवांस नहीं। एडवांस हॉलो स्फीयर पर बहुत कम, बहुत ही कम।
ठीक है, मैं अभी एक बात बोलूं, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में सॉल्व कर, इस बार गलत नहीं होगा। ठीक, क्या कर ले, मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक, और ये दूसरा स्फीयर है, समझ में आ रहा? इसका रेडियस अपने तरफ से सोचते हैं R1, ठीक, इसका रेडियस अपने तरफ से सोचते हैं R2, क्लियर? अब बताइए, ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है भाई पूरी तरह, ठीक, और ये जो चार्जिंग है वो टोटल चार्ज रेडियस R2 था, तो चलो ये Q2 मान, ठीक। वैसे ही ये वाला जो चार्ज सिस्टम है, ये जो चार्ज सिस्टम, वो चार्ज कैसे है, वो चार्ज Q1 चार्ज, ठीक, बिल्कुल पहले की तरह सेम क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैसे ही एक पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिमिलर ये पॉइंट बी है, ठीक, स्फीयर पे कहीं भी हो सकता है बी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिमिलर ये पर्टिकुलर पॉइंट दूसरे सरफेस पे डी है, कितना होगा, और एक पॉइंट और मान लेंगे जो आउटसाइड है ई, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जल्दी बताओ, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए, आता है आपको, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। श्रुति कुछ बोल रही थी? नो सर, सॉरी सर। ओके, वेक्टर फॉर्मेट में बताना है सर। हाँ वेक्टर फॉर्मेट में, देखो आसान है, आ गया सर। क्या कर रहा हूँ, ओ पॉइंट पर अगर जो यूज कर, ठीक, तो बेसिक्स छोड़ेगा तो गड़बड़ होगा, ठीक, बेसिक्स ना छोड़े, पक्का सही होगा सॉल्यूशन। देखो क्या कर रहे हो, वेरीफाई करो इस वाले पार्ट में, पहला हमें चाहिए था ओ पॉइंट, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट, कौन कौन सा चार्ज, चार्ज Q1, चार्ज Q2। अब सोचो Q1 चार्ज के कारण ओ पॉइंट इनसाइड है, तो Q1 चार्ज के पॉइंट कारण ओ पॉइंट इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और Q2 चार्ज से भी ओ पॉइंट इनसाइड है 0, यानी फाइनल आंसर 0, ठीक। सिमिलरली सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर फिर से दो चार्जेस है यार, कौन कौन सा, एक Q1 और दूसरा Q2, ठीक है, Q1 चार्ज के कारण ए पॉइंट इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक, Q2 चार्ज के कारण ए पॉइंट इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी फाइनली 0। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज के कारण, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण, तो Q1 चार्ज पे जो बी पॉइंट है वो उसके ठीक सरफेस पर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखता, चलो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज क्या हो जाएगा Q1, और सोचो क्या सिखाया, ओबी वेक्टर का होल क्यूब और ओबी वेक्टर, यही तो होगा, ठीक है। अब Q2 चार्ज के कारण, क्या Q2 चार्ज के कारण बी पॉइंट Q2 चार्ज से इनसाइड है, तो बी पॉइंट इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, समझ में आ रही बात, यानी फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाता,
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। OB कितना है, R1 के बराबर। चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख के लग रहा है कि लिख देना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन OB वेक्टर। अब सोचो, अगर जो मैं दे देता C पॉइंट का, तो क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज के कारण। अब देखो, क्या ये Q1 चार्ज के कारण C पॉइंट जो है उस स्फीयर से बाहर है, बाहर है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताए? याद करो, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और इसे लिखेगा OC वेक्टर का होल क्यूब और OC वेक्टर प्लस, चेक करो भाई, क्या ये वाला पोर्शन C पॉइंट Q2 चार्ज से इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ये वाला पार्ट 0। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और सीधा सीधा वही रहने दे, OC वेक्टर का होल क्यूब और OC वेक्टर। सिमिलरली सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड D पॉइंट, फिर से दो चार्जेस हैं, ये Q1, ये Q2, क्लियर है? Q1 चार्ज के कारण D पॉइंट बाहर है, बाहर है तो लिखो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये Q1 डिवाइडेड बाई बाहर है, तो कहाँ है? OD वेक्टर का होल क्यूब और OD वेक्टर प्लस, खुद सोचो भाई, D पॉइंट Q2 चार्ज के सरफेस पर है, ठीक, तो उसका तो फील्ड होगा, यानी 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई OD वेक्टर का होल क्यूब और OD वेक्टर, ठीक, क्लियर? OD की वैल्यू R2 है, R2 लिख लेना, ठीक है? वैसे ही सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंट, तो दो चार्ज यहां भी है, कौन कौन सा? Q1 और Q2, ठीक। अब खुद सोचे, Q1 चार्ज के कारण E पॉइंट बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये वाला पोर्शन Q1 डिवाइडेड बाई OE वेक्टर का होल क्यूब और OE वेक्टर, ऐसा होता, प्लस ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक करें, ये वाला चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला डेटा OE वेक्टर का होल क्यूब और ये वाला पार्ट OE वेक्टर। आया है सभी लोगों का? यस सर। Yes, sir. क्लियर? सेम ऐसे ही कर रहे हैं। अब मान लो, ठीक है, ये जो चार्ज Q1 है, जो पॉजिटिव था, खुद सोचो, इसको बनाने की जरूरत पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए? ये बुद्धि तुम्हारा, सीधा, ये बनाने की जरूरत पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए? ठीक है, क्या ये Q1 चार्ज पूरा Q1 चार्ज मैं मान लू नेगेटिव है, ठीक, तो आंसर यही होगा या कुछ और हो? सोच के बताना जल्दी से, यही होगा या कुछ और होगा? मैंने एक नॉर्मल लॉजिक बोली, आपको सोचने को टाइम इस पे दे रहा, गड़बड़ ना, ठीक है? तो सीधा मुझे इस टाइप के क्वेश्चन एक बार दिमाग में बैठ गया, ठीक। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ, ये एडवांस तक नहीं जाएगा, ये एडवांस लेवल पे नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चन, ठीक। ये आपका जनरली होगा तो जेई मेन और मेडिकल में, ठीक। +2 में तो डेरिवेशन है, वो पूछता है, तो वो गॉसेस लॉ से पूछता है, उसके लिए अलग से निकाल, ठीक। तो चेक करो, इस वाले पोर्शन में क्या मैंने चार्ज नेगेटिव, फिर चेक करो जो सिखाए, ये वाला पोर्शन O पॉइंट Q1 चार्ज से इनसाइड 0 हो जाएगा और Q2 चार्ज से इनसाइड 0 हो जाएगा,
ए पॉइंट पर Q1 चार्ज के इनसाइड 0, Q2 चार्ज के इनसाइड 0, Q1 चार्ज नेगेटिव है बी पॉइंट की, क्लियर है? तो नेगेटिव है तो जहां पर हमको फील्ड निकालना रहता है वहां 1 कूलम मान लो, दिखाए हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है 1 कूलम मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मानेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या चाहेगा, अट्रैक्ट कर। ठीक, अट्रैक्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस और ये वाला पोर्शन माइनस। ठीक, वैसे ही Q1 फिर से सी पॉइंट क्या है, अट्रैक्ट करे, तो ये माइनस हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, Q1 देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, ठीक, लेकिन ये वाला पोर्शन ओडी के कारण क्या रहेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, ऐसा होता। सिमिलरली ई वाले पॉइंट पर नेगेटिव है तो ये माइनस ये प्लस। अरे हाँ ना बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। पक्का पक्का क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करें। लिख चुके हो ना, ये सब कुछ लिख चुके हो? अरे हाँ ना बोल। तनु लिख चुके हो? सॉरी, लिख चुकी हो तनु? तनु विवेक लिख चुका है? यस सर। श्रुति, Yes, sir. रवि, यस सर, लिख लें। विवेक, सॉरी, वसु, यस सर, लिख ली। साकेत, यस सर। मोनू, यस सर, लिखे हुए। महिमा, Yes, sir. लिख लिए। क्षितिज, यस सर। कोमल, यस सर। खुशी, यस सर। खुशी शर्मा, यस सर, लिख लिए। हेमंत, यस सर। हर्षरंजन, हर्षरंजन जिंदा है सर? 2 को ऐसा दिख गया अभी तक, कोई अटेंडेंस नहीं ले रहा था। ये 4 Q1, यस सर, लिख लिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसा, 2 स्फीयर है, ठीक, 4 Q2 और रेडियस है, लेकिन इसका सेंटर टू सेंटर सरफेस वो स्मॉल है। ठीक, बताइए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो? Sir, 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ठीक है, बिल्कुल सही। मान लो ये इस चार्ज के कारण, सीधा आसान तो है, इस चार्ज के कारण ये वाला पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए वैलिड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके लिए वैलिड है, या पूरा Point इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, तो इससे ये वाला पॉइंट जब यहाँ जहां वो काम कर, वो पॉइंट इस स्फीयर से बाहर है, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज। ठीक, अच्छा,
इसके कारण इस पर फोर्स लगता, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट एक दूसरे से बाहर, तो क्या हो जाएगा, सीधा बोल रहा हूं, बोथ चार्जेस treated as both charges treated as पॉइंट चार्ज, यानी कहने का मतलब यहां चार्ज Q1 हो जाता, ये R हो जाता और ये Q2 हो जाता। और सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहीं से तो शुरुआत की, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखे जल्दी, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 minute sir. नेक्स्ट लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, solid non-conducting sphere, ठीक। याद रखना नॉन कंडक्टिंग होना ही चाहिए, कंडक्टिंग अगर जो हुआ तो चार्ज भाग जाएगा सरफेस पर, ठीक है, क्लियर। तो अगर जो कंडक्टिंग रहा तो चार्ज भाग जाएगा सरफेस पर, यानी बन जाएगा हॉलो चार्ज के तौर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉन कंडक्टिंग होना ही चाहिए। तो क्या होता, सोचो इस वाले पोर्शन में हम एक स्फीयर ऐसा लें, ठीक है, और इसका डेरिवेशन अंदर वाले पार्ट के लिए ध्यान दें, एक स्फीयर ऐसा, इस पर टोटल चार्ज सोच लेते हैं Q, रेडियस सोच लेते हैं R, और इस पे जो चार्ज होता वो U डिस्ट्रीब्यूटेड होता, चार्ज जो होता वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, वो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा हॉलो स्फीयर कि ऐसा कुल मिलाकर के 3 पॉइंट्स होगा, ऐसा डेरिवेशन करने के लिए लोग 2 ही पॉइंट पे बोल करके काम निकाल लेते, तो 2 ही पॉइंट बोल के काम निकाल लेते, डजंट मैटर। आदत रखो सरफेस के अंदर, सरफेस पर और सरफेस से बाहर, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में क्या सोचे, ऐसा सोचते हैं 3 पॉइंट, पहला और पहला बाहर बनाते हैं सीधे, पहला केस बनाते हैं R ग्रेटर देन कैपिटल, ये पहला, ठीक है। दूसरा केस हम लोग सोच लेते हैं सरफेस पर, ये पॉइंट केस 2, और इस जगह था R इक्वल टू कैपिटल R, ठीक। तीसरा केस हम लोग सोच लेते हैं इनसाइड, ऐसा, ये थर्ड पॉइंट,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यह वाला पोर्शन मान लेते हैं आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक, अब जो बोल रहा हूं वो सुनते जाना। ठीक, मैं डेरिवेशन करने के लिए, हाँ ये इसका डेरिवेशन थोड़ा जरूर चेक कर। ठीक, और जो बात बोल रहा है उसको लॉजिक से पकड़ लो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, रेस्ट इंटीग्रेशन तो जहां जहां जैसे जैसे आएगा वो सिखाएंगे भी, और उस पर हम लोग को काम भी करना है, ऐसा नहीं है काम नहीं। ठीक ना, तो चेक करें इस वाले पोर्शन में क्या था। मान लीजिए केस फर्स्ट में काम, यानी इसके लिए इस टाइप का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन सकता है। अब बुद्धि मत लगाना सर इधर कट गया, उतना पता चलता है। ठीक, सब थेसोलॉजी वाला लैंग्वेज मत बोलिए। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, अब केस फर्स्ट में क्या था ये सोचो। केस फर्स्ट में जब काम कर रहे हो तो बिल्कुल पहले एक वाले आर ग्रेटर देन कैपिटल भाई, इस पूरे चार्ज से ये वाला पॉइंट बाहर है। अभी बताए जैसे ही बाहर निकल गए तो हम लोग इसको क्या सोचे, एक पॉइंट चार्ज। ठीक, यानी ये वाला पोर्शन क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और जो यूज करते तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, ये डेटा हो जाता Q डिवाइडेड बाई, और सीधा सीधा जो भी डिस्टेंस, चलो R माने है तो R। ठीक, केस सेकंड में, केस सेकंड बिल्कुल पहले वाले की तरफ कैपिटल आर, तो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, और अब ये R पर है तो R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब तुम केस थर्ड पे काम करना तब इससे बात सोचनी पड़े, यानी क्या R लेस देन कैपिटल आर। और चेक करो क्या ये वाला पोर्शन फील्ड के तौर पे ऐसा होता, चेक करो R लेस देन कैपिटल आर ये होता। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पे कुछ चार्ज जिस इस थर्ड पॉइंट पे काम करना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात बोलूं उसे ध्यान रखना, यही काम सोचना है। ठीक, हाँ वेरिएबल जब सिखाना होगा सिखाना, क्लियर ना है क्या, ये सोचिए। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है थर्ड पॉइंट के अंदर कुछ चार्ज है, अंदर कुछ चार्ज और बाहर कुछ चार्ज। बाहर वाला चार्ज कौन सा, और जब मैं ये बात बोलूं तो बाहर वाला ये वाला चार्ज, ये पूरा ये। ठीक, तुम लोग करना मत उत्तर से बात समझना। ठीक, तो क्या सिखाए, बाहर वाले चार्ज के कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अरे हाँ ना, बोलो। बाहर वाले चार्ज के कारण, मतलब बिल्कुल लॉजिक। ठीक है, अभी इसमें बहुत हाई तवा नहीं बचा, तो पहले बोल रहा हूँ इसका डेरिवेशन गॉसेस लॉ से पूछेगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं है। हाँ, जहां से पूछेगा वही बताएं, क्लियर। और जो एप्लीकेशन है उसको काम करके खत्म रख। तो करना क्या था कि इस वाले पोर्शन में बेसिक बाहर वाला चार्ज और अंदर वाला चार्ज। ठीक, तो चेक कर इस वाले पोर्शन में दो तरीके के चार्ज, बाहर और अंदर। तो चेक कर, जो मैं ये बात लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर वाले चार्ज के साथ मैं लिख रहा हूं ड्यू टू, सिर्फ समझाने के लिए, इनसाइड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्ज। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए। अब ये आउटसाइड इनसाइड देखने मतलब किस सरफेस से, ये वाले थर्ड वाले सरफेस। ठीक,
तो इनसाइड के कारण क्या लिखता, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, हम लोग क्यू ना यूज करें, क्यू इनसाइड, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं उस पोजीशन का रेडियस कितना, सॉरी आर कितना है, तो आर स्क्वायर। ठीक, आउटसाइड के लिए क्या हो जाए 0। अब सोचो इसे क्या लिखें, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू इनसाइड क्या होता भाई, टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम। तो क्या लिखता, मैं लिखूं Q डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और अगर जो इतने दूर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, यानी 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो क्या हम लोग का काम बन जाए, अरे हाँ ना बोलो, Q इनसाइड इतने दूर में जो चार्ज अवेलेबल है, इतने दूर, इतने दूर। ठीक, क्या वो चार्ज इतना ही होगा जो मैंने ऊपर लिखा, हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं। सर केस 3 एक बार फिर से सर केस 3 एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा, इसलिए बोलता हूँ आराम से सुनो, ठीक है, सभी को, ये नहीं कि वसु बोल रहे 2-3 लोगों का आवाज, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ, क्लियर। 12th में कंसेस रहे, मैं हर दिन बोल रहा हूँ ये बात, क्लियर। नहीं हो, ईमानदार हो, थोड़ा बोरा, ठीक है, अपने कैरियर के प्रति, क्लियर ना। तो अभी तो खैर सीबीएसई बोर्ड का आया नहीं, क्लियर। कल रिपोर्ट शायद बिहार गवर्नमेंट का आ गया, बिहार बोर्ड का आ गया, ठीक है, बिहार बोर्ड का रिपोर्ट आ गया। ठीक, बिहार बोर्ड में साइंस के तौर पे जो स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था वो 7 लाख के आसपास। ठीक, पेपर में चेक कर सकते हो, नेट पे जाओ, वेरीफाई करो, सब कर, ठीक है, बिल्कुल कंसेस रहे, ये हम नहीं बोलते हैं, ये रिकॉर्ड बोलता है, ये तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, 7 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म डाला है। ठीक, जिसमें से लगभग 3.25 लाख लोग फेल किए साइंस में, 3.25 लाख। ठीक, और लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया लगभग। ठीक, तो भाई 4 से 4.5 लाख 5 लाख के स्टूडेंट को तो खाली पास किया, तो पास का क्या, सब लोग फेले था, फेले था, क्लियर। इसको ग्रेस नंबर दिया गया, वो फेले था। हम ये नहीं बोल रहे, ये आपका बिहार बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है वो बोल रहे हैं, और हर साल का लगभग कंडीशन कमोबेश यही रहता है। कोरोना है तो चलो मान ले, तो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो भाई सलीके से पास करने वाले स्टूडेंट हैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख, ठीक, और उसमें भी सबका फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा, और जो हम ये बात बोले सबका 70% 80% मार्क्स नहीं होगा, क्लियर। लोग मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड के 10th के एग्जामिनेशन का जो 15 लाख लोग फॉर्म डाला है, ठीक है, 15 लाख लोग फॉर्म डाला है, 10th में थोड़ा सा बच जाता है बच्चा, ठीक है। तो 15 लाख लोगों में इसका जो रिजल्ट आया है वो 13 लाख के आसपास, ठीक है, 13 लाख के आसपास रिजल्ट आया है, ठीक है, और जिसमें से लगभग 7.5 लाख लोग ग्रेस मार्क्स किया है, पास किया है, ठीक है। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम में अगर जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एकदम कंसेस रहे, क्लियर, एकदम पेपर वैसा ही रहेगा, लोग आपको परेशान करेंगे ही एग्जामिनेशन के पॉइंट, कहीं इफ बट लगे तुरंत पूछिए, क्लियर, ठीक है। शायद मैं कल ही या परसों कल ही पढ़ रहा हूँ, फ्री तो रहता हूँ तभी पेपर पढ़ता हूँ, ठीक, पेपर में ही था, तो क्या कहते हैं, कल ही या परसों का, क्लियर। तो थोड़ा अपने आप को थिंकेबल बने, अपने आप के लिए थिंकेबल। चलो देखो मैंने क्या बोला, पहले ये बात क्लियर है ना, आउटसाइड निकलेगा, सीधे मानना है पॉइंट, सरफेस पर आएगा KQ/R, कोई टेंशन। अब जब हम अंदर आए तो 2 पार्ट बढ़,
मतलब यही चार्ज जो है, ये जो चार्ज वो दो भागे बटा कैसे? ठीक, कि मान लो कि एक ये था स्फीयर, इसमें यहां से यहां तक चार्ज है, लेकिन अब हमको काम करना है इतने दूर। ठीक है, तो हम क्या सीख रखे पहले से, अगर जो चार्ज बाहर है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगा उसकी वैल्यू 0। ठीक, यानी इतने दूर के चार्ज के कारण क्लियर है? अगर इस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे फील्ड, तो 0 होगा। वही चीज मैंने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, यानी आउटसाइड जो चार्ज है आउटसाइड वाले पॉइंट, क्या मान लिए? सीधे 0। बेसिक फंडामेंटल। अब जो चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो जो ये अंदर में चार्ज था इतना, ठीक, उसके कारण तो यहाँ फील्ड होगा। ठीक, और अंदर में चार्ज कितना था, तो मैंने किया, इसीलिए 12 लिखा Q इनसाइड डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब चेक करो वो Q इनसाइड कितना, चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था तो क्या लिखता? Q डिवाइड बाई 4/3 पाई R3, ये तो लिखते ही Q डिवाइड बाई 4/3 पाई R। अब जितने दूर में चार्ज है, तो जितने दूर का मुझे चार्ज चाहिए, अगर जो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, तो क्या इतने दूर का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, ये वाला जो मैंने बर्गन किया है वो आएगा या नहीं आएगा बसु? आ जाएगा सर। यस सर, क्लियर आ ना? जाएगा। ठीक, अब ये वाला पोर्शन डिवाइड बाई R स्क्वायर, बात खत्म। क्लियर है ये? ठीक है, लिखे इसे जल्दी। और ये तीनों, सॉरी मैंने पूरा डिराइव कहा। अब सोचो 4/3 पाई मर गया, यहाँ R स्क्वायर और यहाँ R क्यूब है, तो 1 मर जाएगा। यानी फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q, और ये वाला पोर्शन R डिवाइड बाई कैपिटल R। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस क्लियर? सर। यस सर। अगर जो इसका ग्राफ पे काम कर रहे हो, तो ग्राफ, तो सोचो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना और यहाँ पे मैं सेपरेशन R वाला पोर्शन बना। ठीक, चेक करो, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो क्या इसका ग्राफ ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन? या ठीक, अब सोचिए यहाँ पर आने के बाद 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, R इक्वल टू कैपिटल R। अब खुद सोचो इसके बाद क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक, यानी इसका ग्राफ क्या कुछ ऐसा होना चाहिए। क्लियर? अब सोचिए इस वाले पोर्शन में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर? और इस जगह पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो था KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। अरे हाँ ना, क्या क्लियर है बात मेरी? यस चलिए लिखिए इसे जल्दी लिखे, और हो जाए तो इन्फॉर्म कीजिए। जैसे पिछले वाले सेक्शन में काम किए, वैसे यहाँ काम करना शुरू करो। मान लो ठीक, एक सॉलिड स्फीयर, है, क्वेश्चन आराम से समझना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं। एक सॉलिड स्फीयर, कुछ ऐसा,
अब ये पॉजिटिवली चार्ज, पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज मान ले। इसका सेंटर ये मान लो, तो ये एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस मानते हैं, और ये जेड एक्सिस मानते हैं। ठीक हो गया। इसका डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे, और रेडियस इसका आर है, यानी ये जो है ना Q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर, इसकी पूरी वैल्यू। ठीक, इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली अब रो दी, यानी कि तुम और जो कहीं चार्ज निकालना हो तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब जहां निकाल। ठीक, अब सोचो, इतना दिया मैं आपको बोलूं, ठीक, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये मैं बोलता हूं ए पॉइंट, ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट है r/2, 0, लेकिन वेक्टर फॉर्म मैंने आपको डिराइव कराया है मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका सॉल्यूशन वेक्टर फॉर्म। ठीक, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो है r/2, यानी दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं यहां, इस जगह पर, ये बी पॉइंट। क्लियर, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया r/√2, कॉमा से। ठीक, इस जगह पर फील्ड कितना, ये ऑरिजिन था। और तीसरा पॉइंट मैं दूं ऐसे कोई है सी पॉइंट, तो चेक करो, ये आर रेडियस का होगा, ये भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया r, r, 0। ठीक, क्लियर। तो आपको बताना है कि ए पर, बी पर और सी पर, ठीक, ए, बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो। क्लियर है, जैसे सिखाया था यहां स्क्वायर मान लेना, अपने तरफ से बना लेना, वैसे ही एक का तो बना हुआ है ही, और सी वाले पॉइंट पे ऐसे। चलो सॉल्व करो इसे, क्या आता है जल्दी, जो गलत सही जो बनता है बना। ए पर, बी पर और सी पर, ए का कोऑर्डिनेट है r/2, 0, ठीक, बी का कोऑर्डिनेट है r/√2, 0, और सी का कोऑर्डिनेट है r, r, जल्दी ऐसे सोचो, अगर जो ये क्वेश्चन ऐसा कभी भी दे, ये नहीं कि इसको कोई बट करना। क्लियर, जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो, इसको कोई बट नहीं। क्लियर, और ना बेसिक फार्मूला में किसी ढंग का कोई चेंज। ठीक है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल रह के काम करो तो ज्यादा। ठीक है, देखो, अगर जो मैं एकदम बेसिक्स, तुम लोग कंफ्यूजन पता नहीं कहाँ अटक गए। एक नॉर्मल सी बात बोलूं, चेक करो, अगर जो मैं ओए वेक्टर लिखता, ओए वेक्टर जिस पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक, क्लियर, मैंने पहले बोला था कि जिस पोजीशन पे काम करना है उस पोजीशन से, और जो वेक्टर फॉरवर्ड पे काम तो उस पोजीशन को पक्का चेक कर। ठीक, तो ओए वेक्टर के लिए क्या लिखा, चेक कर,
क्या ये r/2 आई कैप होता है या नहीं होता? बता, बोलो। यस सर। खुशी, Yes, sir. क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन OA का मैग्नीट्यूड निकालता, ठीक, तो कंफर्म था ये r/2, ये भी कंफर्म है, ठीक। अब सोचो, वैसे ही अगर जो तुम OB वेक्टर निकालता, एकदम इत्मीनान से सुनना, ठीक है, अभी तो मैं इसमें कहीं नहीं, मतलब बिल्कुल 12th बोर्ड पर हुआ, ठीक है, बड़े अच्छे से काम करना। हाँ, जब मैं पोटेंशियल में आ जाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग पहुंच ही चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद चीजें फिर इससे खत्म हो जाएंगी, वेक्टर फॉर्मेट से खत्म हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा वेक्टर क्वेश्चन स्फीयर से ही पूछता है, सबसे ज्यादा। क्लियर? वो भी वेक्टर क्या लिखता, चेक करो तो, क्या ये वाला पोर्शन r/√2 का आई क्या और r/√2 का जे क्या? अरे हाँ ना बोलो, बोल भाई। Yes, sir. यस सर। यस सर। और OB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता वो कंफर्म r है, देख ले, ठीक, इत्मीनान से सोच लो, ठीक है। OC वेक्टर और जो तू लिख रहा हो तो क्या लिखता, r/i कैप प्लस r/j कैप, और OC वेक्टर का अगर जो मैग्नीट्यूड लिखता तो ये √2r होता। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अच्छा, किसी को ये बात का कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक, कि जो B पॉइंट है वो मैंने सर r/√2 सरफेस पर ही काहे होगा स्फीयर का, क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूछने का। बोलो। हमको बी ही नहीं क्लियर हो रहा सर, हाँ, बी नहीं आ रहा समझ में, फिर से समझिए ना। B नहीं समझ में आ रहा है, या मैं बोला कि B पॉइंट सरफेस पर होगा, ये कंफर्म, ये बात बताओ वसु। यस सर। हाँ, मैंने ये बोला, जैसे तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, पहले ये बोलो। सर बी में जो लिखे ना सर वही। तो क्या दिक्कत है, इसका कोऑर्डिनेट r/√2 है, इसका कोऑर्डिनेट r/√2 है जी, ठीक। हम ये जो वेक्टर फॉर्मेट पोजीशन वेक्टर के लिए क्या सीखा है, बट मान लो वेक्टर ए है x1, y1, z, ठीक, और वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट है क्या, x2, y2, z, ठीक। भूल गया ये भी वेक्टर लिखना, क्या शिकायत है? ये नहीं सर, x2 ये तो पता है। हाँ, तब फिर कहाँ बड़ा कर रहे हो? मैंने तो वही लिखा है, r/√2 -0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0। अरे हाँ ना, यस तो सर। r/√2 -0 आई क्या, r/√2 -0 जे क्या, 0 - 0, ठीक है, ब्रैकेट लिख दिया है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो बताइए, हाँ, किसी को जो इसमें सबसे कंफ्यूजन जिनको आ सकता है उनको मैं सबसे पहले क्लैरिफाई, r/√2 तो समझ में आ रहा है, अंदर ही होगा, r भी समझ में आ रहा है, बाहर ही होगा, ठीक। ये r/√2 और r/√2 सरफेस पर ही होगा, क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? बोलो। पहले ये भी बात एक पकड़ने लायक है कि हाँ भाई, जो r/√2 और r/√2 होगा, ठीक है, वो स्फीयर के सरफेस पर ही होगा। बोलो भाई। नो सर। किसी को एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा हो जो मैंने बोला कि r/√2 और r/√2 सरफेस पर ही होगा, किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़े? चल, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम रहे तो अच्छी बात। चेक करो, अब इस सारे पोर्शन में क्या मैं बोलूं, कहां पे फील्ड निकालना है हमको, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो चेक करो मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, मैं लिखूंगा 1/4πε, ठीक है, तय है कि अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
तय है कि अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो अंदर वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है रो। ठीक है, और जितने दूर पे काम करना है उतने दूर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, तो क्या चार्ज इनसाइड आ जाएगा या नहीं। 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई और ये डेटा r डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई वेक्टर फॉर्मेट में लिखना था, तो क्या लिखता, OA वेक्टर का होल क्यूब और OA वेक्टर। अरे हाँ ना, पहले ये जो मैंने लिखा है इस पर कोई तकलीफ, सोच लो। अरे हाँ ना, No, sir. कंफर्म, Yes, sir. क्लियर है ना। पहले बोल दे रहा हूँ, कोई नॉर्मल सी चीजों पे नहीं चल रहा कि दैट इज मैं तुमको ये कह दूं कि नहीं भाई तू बहुत अच्छा काम कर लेगा या ऐसा कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सेप्टेबल भी है, क्लियर है, मतलब एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन हम लोग को इसके लिए भी तैयार रहना है कि नहीं भाई वो सारी चीजें बैलेंस होती जाए, मतलब हर टॉपिक छोटे छोटे से। ठीक है, अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या लिखा, वेक्टर फॉर्मेट में है ही, क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, चेक करो। चेक क्या करें, पहले तो जो जो मर सकता है मार दो यार। चेक करो, 4 ने 4 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो बचा क्या, यहां बच रहा है रो 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन। ठीक, बेटर है ये वाला पोर्शन r/2 का होल क्यूब, बहुत बढ़िया। और OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, r/2 का ही वैल्यू आया, और इसका भी होल क्यूब ये हो गया, और इसका वेक्टर हो गया r/2 i के। ठीक, तो चेक करो क्या ये वाला पोर्शन मर गया, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई 2 i के होगा नहीं होगा, बोलो भाई। Yes, sir. क्लियर। अब वैसे ही सोचो बी पॉइंट पर, भ्रम में मत रहना, हम पहले क्या दे रहे हैं, हम भ्रम में रख के नहीं पढ़ाते। ठीक है, बहुत लोग होगा, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, जो आपको ये भ्रम दिला देगा कि नहीं ये आसान है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, हम नहीं भ्रम में रखेंगे आपको, किसी स्टूडेंट को भ्रम में नहीं रखेंगे, परेशान करेगा 12th आपके सोच पर डिपेंडेंट है, आप बातें कितना अच्छा सोच पाते। ठीक है, चेक लीजिए, अगर जो बी पॉइंट पे काम करता फिर क्या लिखते, बी पॉइंट क्या हो गया, सरफेस पर हो गया। ठीक, तो सरफेस पर जहां काम कर रहे हैं वहां चार्ज कितना होगा, चेक करो। इस सरफेस के इनसाइड पूरा चार्ज, इस सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज होगा सारा चार्ज आ। ठीक, तो चेक करो क्या लिखता, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज रो पूरा चार्ज होता, तो पूरा चार्ज होता तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब। हमको किस पॉइंट पे निकालना था भाई, हमको निकालना था बी पॉइंट पर, तो क्या लिखेगा वेक्टर फॉर्मेट, OB वेक्टर का होल क्यूब और OB वेक्टर। ठीक, अब सोचो 4 ने 4 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, यानी ये डेटा कितना हो गया, रो हो जाता, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, रहने दीजिए। क्लियर, ये वाला पोर्शन कितना है भाई, r क्यूब, OB का मैग्नीट्यूड कितना आया है r, तो ये वाला पोर्शन क्या लिखेंगे, r क्यूब। क्लियर, और B का पोजीशन वेक्टर क्या है, r/√2 i कैप और r/√2 j कैप। r क्यूब ने r क्यूब को मार दिया, तो क्या ये वाला पोर्शन रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पोर्शन क्या r/√2 i कैप प्लस r/√2 j कैप। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है, यस सर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं।
नो ठीक है, सर। वैसे ही सोचो, अगर जो हम लोग काम करते हैं सी पॉइंट का, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट का, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला जो था वो लिखते हैं, क्लियर। तो वो तो होता 1/4πε0, ठीक है। चेक करो, इस सी पॉइंट के इनसाइड चार्ज है आर रेडियस तक, चार्ज अब यहां सी पॉइंट तक नहीं है, चार्ज है आर रेडियस तक की, तो जहां तक चार्ज है बस उसका, लेकिन इनसाइड है, इनसाइड है तो सारे चार्ज के कारण फील्ड होगा, ठीक। तो क्या लिखता, डेंसिटी, क्या ये वाला पोर्शन 4/3 और ये वाला पोर्शन πr³ डिवाइडेड बाई, हमको किस पॉइंट पे काम करना है, सोच लो, ठीक है, हमको किस पॉइंट पे काम करना है, हमको काम करना है इस पर भाई, सी पॉइंट पर। तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखता, ओसी वेक्टर का होल क्यूब और ओसी वेक्टर, अरे हाँ ना बोलो, क्या सही है, ठीक है। 4 ने 4 को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया, अब जो बचा उसे लिखते हैं ρr³ डिवाइडेड बाई 3ε0। अब देखो, ओसी वेक्टर का होल क्यूब यानी ओसी के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ओसी वेक्टर कितना है, √2r³, √2r³, और ओसी वेक्टर क्या है भाई, ri² प्लस rj², ri² प्लस rj²। अब सोचो, यहाँ r³ और यहाँ r³ ने r³ को मार दिया, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता, रो डिवाइडेड बाई ये √2 का होल क्यूब, यानी 2√2, यहाँ 3 है तो क्या ये वाला पोर्शन 6√2ε0, और ये वाला पोर्शन ri² प्लस rj², होता नहीं होता, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. क्लियर है सभी को, यस सर। Yes, sir. कंफर्म ना, ठीक है। अच्छा, अगर जो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता था, अगर पूछेगा तो कोई एक ना क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा मान लो तीनों क्वेश्चन तो नहीं है पूछेगा, ठीक है, पूछेगा कोई ना कोई एगो क्वेश्चन, कोई ना कोई एगो क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो मैग्नीट्यूड में पूछ देता, मान लो, ठीक। अब वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या तुम इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लेगा, यस सर, निकाल लेंगे। सही है ना, अरे सीधा सा मैग्नीट्यूड पे काम करना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। क्या जो मैंने अभी बोला वो क्लियर है सभी लोगों को,